नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे शरद पवार ने उद्धव को दिया झटका, क्यों सीट बंटवारे पर राहुल को लगी मिर्ची, क्यों कांग्रेस छोड़ने पर आमादा है नेता, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आई सामने और क्या है मोदी शाह का चुनाव प्रचार का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शरद पवार के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे, सीट शेयरिंग में कांग्रेस को नहीं शिवसेना यूबीटी को लगाया चूना। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर खुश नहीं है राहुल गांधी, कांग्रेस की बैठक में किया जमकर हंगामा, मजबूत सीटें उद्धव को देने पर हुए नाराज। कांग्रेस में चुनावों से पहले कई नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, टिकट दावेदारी को लेकर मचा बवाल। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, दोनों दलों की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम आए सामने। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत 40 नेता करेंगे प्रचार, मोदी शाह की सबसे ज्यादा रैलियां। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे पर कांग्रेस और शिवसेना के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फार्मूला सामने आया है उसके हिसाब से तीन दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 255 सीटों का खाका तैयार हो गया। बाकी 28 सीटों पर अब भी टकराव जारी है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि तीनों दलों को एक ही भाव में तोला गया और पूरी कवायद में शरद पवार ने बाजी मार ली। सबसे बड़ा खेल उद्धव के साथ हुआ। लोकसभा चुनाव में इस गुट ने 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो सरकार के चेहरा भी थे। बीते 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना एकीकृत थी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के वक्त शिवसेना ठाकरे गुट अपने सहयोगियों को यह समझाने में कामयाब रही कि वही असली शिवसेना है और इसी आधार पर उसने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। राज्य में एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, यानी पूरी तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव का फार्मूला लागू हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार से पार्टी की हालत बुरी हो गई। 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली उद्धव गुट केवल 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटों पर उसने जीत हासिल की। इस मामले में एनसीपी शरद गुट का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। उनकी पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस तरह देखें तो कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर अडिग है। 17 लोकसभा में कुल 102 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी का पूरा जोर 100 से 105 सीटें हथियाने पर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब आते हैं उद्धव गुट पर। इस गुट को लोकसभा चुनाव के फार्मूले के आधार पर कायदे से 126 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसको सीटें मिल रही हैं 85। उसकी सीटें कम होने का सबसे ज्यादा फायदा शरद गुट उठा रही है। उद्धव गुट की सीटों में कटौती का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये शरद पवार के लिए एक लॉटरी है। इस तरह मात्र 14 विधायकों वाली ये पार्टी आज कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बराबर आ गई है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपनी पार्टी की जारी उम्मीदवारों की लिस्ट से खुश नहीं है। राहुल को लगता है कि उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पक्षपात किया गया है। अब तक महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस 85 सीटों में से 48 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की मजबूत सीटें उद्धव गुट को दिए जाने पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में सौंपे गए नामों की स्क्रीनिंग कमेटी के सिलेक्शन से नाराज थे और उन्होंने शुक्रवार की बैठक में इस पर चिंता जाहिर की और बवाल काटा। उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार ने 65, 48 और 45 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि 288 सीटों में से 18 सीटों पर बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सीट बंटवारे के विवाद में कूदकर धमकी दी है कि अगर विपक्षी गठबंधन उनकी पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें अलग नहीं रखता है तो वो 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी को किसी भी सीट के लिए यहां पर उनका ऐलान नहीं किया गया है, जिससे समाजवादी पार्टी की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों में अब बात नेताओं के इस्तीफे की। चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एनसीपी अजीत गुट पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके 2 विधायकों को अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है।
रमेश चन्नीथला ने कहा कि रिश्वत की पेशकश करना और लेना दोनों ही क्राइम है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा। उन्होंने इस मामले में सीएम शिंदे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। रमेश चन्नीथला ने कहा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 2 विधायकों को अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई। ये दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है। गृह विभाग का प्रभार संभालने वाले सीएम चुप क्यों हैं? ये सीएम की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि क्या हो रहा है। रिश्वत की पेशकश करना और रिश्वत लेना आपराधिक गतिविधि है। और इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और वो पाला बदल सकते हैं, यानी जल्दी ही कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। खबरों में अब बात बीजेपी और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में बीजेपी ने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इस लिस्ट में धुले विधानसभा सीट से राम भदाड़े को टिकट दिया है। वहीं नासिक मध्य विधानसभा सीट से बीजेपी ने देवयानी सुहास फरादे को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी की इस लिस्ट में अकोला पश्चिम सीट से विजय कमल किशोर अग्रवाल का नाम है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले 99 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी और इस तरह से बीजेपी ने अब तक 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हाल ही में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बीजेपी की इस लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। पहली लिस्ट में बीजेपी ने अशोक चौहान की बेटी जया अशोक चौहान को भोकर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। वहीं मुंबई के मौजूदा ज्यादातर विधायकों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी और राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बल्लापुरम से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इधर शिवसेना ठाकरे गुट ने सुबह सुबह अपनी दूसरी लिस्ट की घोषणा की। इसके बाद ये बात सामने आई है कि इस लिस्ट में विदर्भ की सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले के खिलाफ कामठी विधानसभा सीट से सुरेश भोयर को मैदान में उतारा और इस लिस्ट में सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को भी नॉमिनेट किया गया है। खबरों के आखिर में बात मोदी शाह की रैलियों की। बीजेपी ने महाराष्ट्र के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में प्रचार करेंगे तो स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार के मैदान में उतरेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 बड़े नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में अपनी ताकत दिखाएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में महाराष्ट्र की बीजेपी के कई अहम चेहरे शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल, पंकजा मुंडे और आशीष शेलार भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये सभी विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में मोदी और शाह की सबसे ज्यादा रैलियां होने वाली हैं। पीएम मोदी करीब 40 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा और स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन दोनों की गिनती बीजेपी की अच्छी वक्ताओं में होती है। इसलिए दोनों को बीजेपी महाराष्ट्र में चुनावी कैंपेन में उतार रही है। यानी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले नाम हैं वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका बेसब्री से महाराष्ट्र में इंतजार किया जा रहा है कि योगी कब महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में अभी खबर ये आ रही है कि मोदी और शाह की रैलियां सबसे ज्यादा होंगी और उसके बाद तीसरा नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा। वो महाराष्ट्र में धुआंधार चुनाव प्रचार के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और उन्हें जल्द ही मैदान में उतार दिया जाएगा, जिसको लेकर अभी से विपक्ष की सांसें फूलने लगी है। और सबसे ज्यादा चिंता में उद्धव गुट नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मानते हैं और उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए मैदान में योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।